चलिए फिर से एक बार आप लोगों के पावन प्रयागराज में स्वागत है। एक बार फिर से हम आए हैं एक नया पुरानी से पुरानी रोग है और जो कि पुरानी से पुरानी एक मैं जड़ी पौधा लाया हूँ आप लोगों को जड़ से बिल्कुल समाप्त करने के लिए, जो कि बहुत पुरानी से पुरानी ये रोग बनती चली जा रही है और ये ठीक होने के नाम नहीं ले रही जड़ से। चलिए इस रोग की तरफ चलते हैं, उस रोग का नाम बताते हैं कौन सा रोग है और इसका दवा क्या है। इसको ये समझ लीजिए कि ये जानलेवा बीमारी है। जान नहीं लेती लेकिन जान जाने से ज़्यादा ये परेशान लोगों को कर देती है और जिसको हो गया तो वो जीवन में कभी छोड़ने का नाम तक नहीं लेती है। लोग दवा करते 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 एक दिन मर जाते हैं, लेकिन ये दवा छूटती नहीं है और रोग शरीर छोड़ता नहीं है। हाँ तो डॉक्टर साहब, ऐसा रोग कौन सा रोग है जिससे सब लोग इस समय ग्रसित हैं, परेशान हैं हाँ, ये ऐसा ही और रोग इसका है कोई कि इलाज भी नहीं है? हाँ, इसका कोई भी एकदम गारंटेड इलाज अभी तक नहीं आ पाया है कि जो कि उस दवा करके इस रोग से हमेशा के लिए लोग छुटकारा पा जाएं। आराम रहता है लेकिन बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक नहीं होते हैं। लेकिन इसी सिलसिले से मैं एक लेकर आया हूँ ऐसा एक जड़ी पौधा कि जो कि हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ये रोग को ठीक कर देगा और जीवन में कभी भी दोबारा होने का नाम नहीं लेगा ये जो रोग है। और इससे हर व्यक्ति हर घर में 1 से 2 व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हैं, जो कि हर घर में देखने को मिल जा रही हैं। और बहुत से अगर एक बार इसकी दवा चालू हो गई तो ये दवा जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ये ख़त्म होने के नाम नहीं लेती है। दवा कराते कराते दवा लेते लेते लोग परेशान रहते हैं। जितना कमाते हैं उससे आधे से ज़्यादा दवा में खर्च हो जाता है। ना तो ये रोग छोड़ने का नाम लेता है और ना दवा बंद होने का नाम लेता है। ये ऐसा एक जो कि बीमारी हमारे देश में चल रही है। हाँ तो डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा रोग है, हमको ज़रा उस रोग के बारे में बताने की महान कृपा करेंगे आप? जो कि वो रोग ऐसा है कि हर सज्जन, हर व्यक्ति, हर डॉक्टर, हर मरीज जान रहे हैं वो कौन सा रोग है। और जो इसका मरीज है वो तो एकदम बिल्कुल इस मर्ज से बिल्कुल उब चुका है और इतना ये परेशान हो चुके हैं इस ग्रसित रोग से कि बल्कि मौत हो जाए लेकिन ये रोग किसी हमारे दुश्मन को भी ना हो। और ये जो रोग हमारे हुआ है ये जल्द से जल्द कोई ऐसी दवा मिल जाए कि मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊं और ये भगवान करे कि कभी भी जीवन में ऐसा रोग मेरे दुश्मन को भी ना दे। ये ऐसे रोग हैं। तो आइए चलते हैं उस रोग की तरफ कि जो कि उसका रोग का नाम है, वो कई नामों से जाना जाता है। जो कि उसका प्रथम नाम है डायबिटीज। कुछ लोग इसको डायबिटीज के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको मधुमेह के नाम से जानते हैं और कुछ ही लोग इसको शुगर के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग ये तीनों नाम जानते हैं। और तीनों प्रकार एक ही है, बीमारी एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग कुछ रखे गए हैं। हाँ तो डॉक्टर साहब, जैसे इससे कुछ बचने का उपाय है? जी जी जी, बिल्कुल बचने का उपाय है, बल्कि जड़ से खत्म होने का उपाय भी हमारे पास है। हाँ तो हमारे दर्शक इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई जो है इस तरह का दवा जो है जड़ी पौधा लाए जिससे सभी प्रकार की, जैसे डायबिटीज, मतलब जो जिस नाम से जानता है मधुमेह, शुगर, हाँ, जिस नाम से जानता है उसको जो है उससे आराम हो जाए, बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा। और पूरी तरह से रिलीफ होने के बाद पूरी तरह से जड़ से भी समाप्त हो जाएगा। जो कि मैं कई लोगों पे उपयोग कर चुका हूँ, सर्च की हुई दवा है और ये दवा और भी रोगों में दिया जाता है। लेकिन जो वैद्य जहाँ तक जान रहा है, जिस रोग में जान रहा है मात्र उसी उपयोग में कर रहा है। जो जिस रोग में नहीं जान रहा है उस रोग में उपयोग नहीं कर रहा है। ये ऐसी जड़ी है, कोई नई जड़ी भी नहीं है, जड़ी भी पुरानी है। और इस जड़ी को बहुत से वैद्य, हमारे पुराने वैद्य जी या नए वैद्य जी, बहुत से रोगों में इसको उपयोग करते हैं। और ये जड़ी जो है बहुत गारंटेड दवा है, जो कि जिस रोग में जानते हैं जो वैद्य उसमें देते हैं तो बिल्कुल ये गारंटेड से बिल्कुल ये पूरी तरह से ये ठीक कर देता है उस रोग को, जिस रोग के विषय में उनको मालूम है, पता है। हाँ तो डॉक्टर साहब, उस जड़ी पौधों को ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाएं आप।
जी जी बिल्कुल दिखाएंगे और और उसको बताएंगे। कैसे उपयोग और करना है, उपयोग भी, कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जी जी बिल्कुल हमारे बताएंगे। दर्शकों को सब जो है जानना चाहते हैं, और दर्शक लोग जैसा सब। जैसा कि सभी डायबिटीज मरीज सभी जानते हैं कि हमको बिल्कुल चीनी खाना ही नहीं है, क्योंकि चीनी खाने से शुगर लेवल और बढ़ जाता है। और मात्र ये चीनी में ही नहीं मिलती है शुगर, आलू में भी शुगर मिलती है। तो आलू और चीनी को बिल्कुल नहीं खाना है। जब तक बिल्कुल पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक नहीं खाना है। ठीक होने के बाद कुछ भी खाया जा सकता है, लेकिन चीनी और आलू को जितना बिराएंगे, जितना इससे परहेज रखेंगे, जितना इससे आप लोग दूरी रहेंगे, उतना ही जल्दी जल्दी ठीक होता चला जाएगा। और इसमें खान पान में बिल्कुल पूरी तरह से परहेज रखना ही रखना है। जब खान पान में परहेज रखोगे तभी जाकर ये पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। अन्यथा अच्छी से अच्छी दवा आप लोग करोगे और परहेज ज़रा से भी नहीं करोगे तो कोई भी दवा आप लोगों को काट नहीं करेगा, मात्र आराम तक मिलेगा, जड़ से समाप्त नहीं होगा। और थोड़ी सी दवा और ज़्यादा सा परहेज अगर आप लोग करेंगे तो ये पूरी तरह से आप लोगों को एकदम इस रोग से निजात मिल जाएगी और ठीक हो जाएंगे आप लोग। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप जड़ी को हमारे दर्शकों को दिखाइए और उनको जो है जी 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 बताइए इसके बिल्कुल। बारे में। चलते हैं उस जड़ी की तरफ। वो जड़ी मैं लेकर आया हूँ और वो जड़ी आज मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों को। और इस जड़ी को अच्छी तरीके से जान लें, पहचान लें, देख लें। और ये जो जड़ी है, कोई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई ये नई जड़ी नहीं है और ये पुरानी जड़ी है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे तो इसको तुरंत पहचान जाएंगे। और जो हमारे बुजुर्ग दादा चाचा लोग हैं वो देखते ही दादी लोग पहचान जाएंगे, हाँ ये तो हम लोग बहुत ही पहले से इस जड़ी को जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन जानने पहचानने के बाद इसको किस मर्ज में उपयोग करना है ये चीज़ नहीं मालूम है। बस इतना ही नहीं मालूम है। बाकी ये जो जड़ी है बुजुर्ग लोग अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं और दूसरे रोगों में उपयोग करते भी हैं और उसका रिजल्ट बिल्कुल 100 के 100% दिखाई भी देता है। तो चलते हैं मैं उस जड़ी की तरफ, जो कि ये जड़ी मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट इस कैमरे में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। ये जड़ी को अच्छी तरीके से आप लोग पहचान लें, देख लें। और ये जड़ी रोड के किनारे आप लोगों को मिल जाएगा, खड़ंजा के किनारे मिल जाएगा, जीटी रोड के जस्ट बगल मिल जाएगा। और इसका नीला नीला फूल, इसमें बिल्कुल नीला नीला छोटे छोटे फूल दिखाई देंगे आप लोगों को। और इसके पत्ते इस तरह से दिखाई देंगे जैसे कि खेत में जो मिलने वाली एक घास है उसका नाम है, उसका एक नाम है जो भैंस अक्सर खाती हैं, उसका नाम अभी नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो मैं बता दूंगा। उस तरीक़ों को ये देखने को उससे मिलती जुलती पथरी, उस दवा का नाम है पथरी, उस पथरी से मिलती जुलती ये जड़ी बिल्कुल है। ये पथरी की नुमा जड़ी है और इसका नाम है पुनर्नवा का पौधा। ये पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है। यूट्यूब पे या आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे, पुनर्नवा के पौधा के नाम से ये बिल्कुल मिल जाएगा, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी पौधे को उपयोग करना है और वो यही पौधा है डायबिटीज को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करने का। ये वही जड़ी है, वही पौधा है, पुनर्नवा का पौधा। हाँ, तो डॉक्टर साहब इसके कैसे उपयोग करना है इस जड़ी को, जी 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 और इसमें क्या क्या जिसे और अधिक बिराव रखना है हमको। जी जी जो बिराव रखना है, जो परहेज रखना है, वो खान पान ही परहेज रखना है। गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। और इसमें जो कि चावल, अंडा, मछली नहीं खाना है, मुर्गा मीट बिल्कुल नहीं खाना है। और चीनी तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। चीनी और आलू बिल्कुल पूरी तरह से, ये हमेशा डायबिटीज़ मरीजों के लिए परहेज है कि आलू और चीनी को बिल्कुल नहीं खाना है। और इसमें गुड़ खाया जा सकता है, चना खाया जा सकता है, और चीनी को, आलू को बिल्कुल नहीं खाना है। ये बिल्कुल परहेज करना ही करना है इसको। और जैसे डॉक्टर साहब कहीं कहीं मान लो अगर कोई जा रहे हैं, जैसे कहीं चले जाते हैं, हमारे जी हाँ जी दर्शक लोग हैं, रिश्तेदारी या फिर कहीं भी जा रहे हैं, जी 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 वो शादी विवाह में जैसे जाके जो मीठा होता है अगर वो खा ले रहे हैं तो उससे तो क्या कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कतें बढ़ जाएंगी, कुछ परेशानियां बढ़ जाएंगी।
जो कि अगर मीठा अगर खाते हैं तो जो शुगर लेवल है ये कुछ बढ़ जाएंगी, इसलिए मीठा मिष्ठान बिल्कुल नहीं खाना है। मधुमेह शुगर के मरीजों को इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, इसका उपयोग बिल्कुल करना ही नहीं है। तो जैसा कि इसका मैं उपयोग करने का डोज बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इस पौधे को आप लोग रोड किनारे मिलेगा। जब ये पौधा आप लोग खोदेंगे तो ये उंगली की तरीके से इतना मोटा और इससे पतला और इससे भी मोटा देखने को मिलेंगे। जब इसको आप लोग खोदेंगे तो करीब करीब ये 1-1.5 फीट की ये जड़ नीचे घुसी हुई रहती है। उसको उखाड़ना है और हाँ इसको जी। तोड़ करके इसको छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको मिक्सर मशीन में या सिलबट्टे पे इसको पीसना है। इसमें 2 से 5 आड़ा काली मिर्च मिलाना है। इसको मिलाने के बाद मात्र इसमें शुगर के मरीजों के लिए मात्र 2 आड़ा काली मिर्च और इस जड़ को पीस करके मात्र सुबह सुबह खाली पेट इसको उपयोग करना है। इसमें कुछ भी इसके अलावा नहीं मिलाना है। इसको पीने से ही 10 दिन आप लोग इसको पीने से एक बार शुगर लेवल चेक कर लीजिए और इसको मात्र 10 दिन पीजिएगा। उसके बाद शुगर आप लोग चेक करिए, खुद पे खुद रिजल्ट आप लोगों की आंखों के सामने होगा। और डॉक्टर साहब जैसा कि मान लो हमको यह जड़ी जो है जी, मान लो कहीं कहीं नहीं मिलती है, इसका कुछ टैबलेट वगैरह मान लो उपयोग में कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मतलब बिल्कुल मिलता इसका है नहीं टैबलेट? जी जी इसका टैबलेट भी मिलेगा आप लोगों को और सिरप भी मिलेगा। शुगर लेवल चाहे 350 हो, चाहे 450 हो, चाहे जितना भी हो शुगर लेवल, इसको मात्र पीने से पहले एक बार शुगर को लेवल को चेक कीजिए और मात्र इसको 10 दिन पीजिए। शुगर लेवल चेक कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल आप लोगों को दिखाई देगा। और इसको कुछ दिन 3 महीने तक इसको पीने से बिल्कुल शुगर लेवल एकदम बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, एकदम बिल्कुल फिर बढ़ने का नाम ही नहीं लेगा। वो ना तो कम होगा और ना ही ज़्यादा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा शुगर लेवल आप लोगों को। जी जी। चाहे वो कोई भी ब्लड शुगर हो या चाहे कोई भी शुगर हो। हाँ तो डॉक्टर साहब जैसे कि ठंडी के समय में दवा जो है, जैसे हम आपके अगले वीडियो में देखे थे, जी 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 जो लिकोरिया का वीडियो था, जी 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 उसमें ये आपने बताया था कि यह जड़ी जो है बहुत ठंडी होती है। जी जी तो जैसे इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है तो क्या इसमें हम उपयोग कर सकते हाँ, हैं कि नहीं इसमें कर सकते एक हैं? टाइम उपयोग किया जा सकता है जो कि दोपहर में उपयोग कर सकते हैं। और खाना खाने से पहले खाना नहीं खाना है तो ज़्यादा ही बेहतर काम करेगा। अगर खाना खा लिए हैं तो खाना खाने के फिर 2 से 3 घंटे बाद इसको उपयोग करना है, तब ये जाके बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को देगा। और जैसा कि मैं बताया हूँ लिकोरिया के विषय में, उसमें आप लोगों को मिश्री मिलाना है और इसमें मिश्री बिल्कुल नहीं मिलाना है। इसमें मात्र काली मिर्च और ये जड़ी ही रहेगा और इसको सादे पानी में इसको छान करके ही उपयोग करना है। हाँ तो डॉक्टर और साहब इसका टैबलेट जो है वो टैबलेट और सिरप दोनों उपलब्ध हैं स्टोर पे। आप लोग सिरप है पुनर्नवा रिस्ट के नाम से है सिरप, और ये लगभग सभी कंपनियां इसकी बनाती हैं। मैं किसी कंपनी के विषय में नहीं बात करूंगा, हर कंपनी का आप लोगों को सिरप मिल जाएगा। और इसका टैबलेट भी पुनर्नवा मंडूर के नाम से मिल जाएंगे, स्टोर पे उपलब्ध हैं। और इसका पीने का तरीका है 18 से 40, 45, 50 वर्ष व्यक्तियों को 4 ढक्कन इसका सिरप जो है इसकी दवा और 4 ही ढक्कन उसमें पानी मिला करके पीना है। दोनों टाइम 4-4 ढक्कन पानी और 4 ही ढक्कन दवा को मिला कर पीना है, सुबह शाम दोनों टाइम। और अगर सिरप को नहीं पीना, सिरप पीने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, और सिरप को अगर नहीं पीना है तो आप लोग जो है कि इसका टैबलेट भी आता है, आप लोग इसका टैबलेट भी खा सकते हैं। टैबलेट का वही नाम है, पुनर्नवा मंडूर के नाम से जाना जाएगा। पुनर्नवा मंडूर वटी लेना है, वटी मतलब गोली होती है, तो उस नाम से जाना जाएगा। उस नाम स्टोर पे बोलोगे तो वो दे देगा। तो इसको खाली पेट सुबह 2 टैबलेट खाना है। 18 वर्ष से 45-50 या उससे अधिक जितने भी उम्र के लोग हैं, इसको 2 ही टैबलेट खाना है सुबह और 2 ही टैबलेट शाम को उपयोग करना है। सादे पानी से या गर्म पानी से उपयोग किया जा सकता है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब जैसे हर मेडिकल स्टोर पे वह उपलब्ध है, जैसे बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कोई दवा होती है, जैसे
जिसे हम नाम तो इस वीडियो में बताना नहीं चाहते, जैसे जी कि जी कपगान हो गया, ऐसा भी जिसे कहीं कहीं यह जी जी देखो, उपलब्ध नहीं रहता है, क्यों लेकिन बच्चों को नहीं देते हैं। नहीं नहीं, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो जो एरिया जैसा है, जो डॉक्टर लोग जो दवा को चला रहे हैं जिस बीमारी जी में, जी वो दवा वो स्टोर वाले वही रखते हैं, जो नहीं चलाते हैं उसको रखते नहीं हैं, इसलिए नहीं मिलती है। बाकी हर स्टोर पे ये दवा मिल जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि और ये बताइए, जैसे शुगर किस कितने से कितने उम्र वालों को जो है होता है? शुगर का कोई उम्र नहीं है। शुगर तो जो पेट में बच्चे रहते हैं उनको भी हो जाता है। शुगर का कोई उम्र नहीं है। शुगर किसी भी व्यक्तियों को हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि शुगर सभी के अंदर होता है। शुगर को सिर्फ कम और ज़्यादा होने की ज़रूरत रहती है, बस। जी शुगर जी। सभी के शरीर में प्रवेश रहता है पहले से ही। जैसे सिर्फ इसका लेवल कम और ज़्यादा होने की बात रहती है। ज़्यादा हो गया तो शुगर हो गया, और लेवल है तो शुगर नहीं है। बाकी शुगर सभी के शरीर में पहले से ही रहती है। जैसे हमारे गांव देहात में कहते हैं कि मीठा कम खाइए, जी नहीं तो जी शुगर हो जाएगा। ऐसा है क्या कि हमको मीठा खाने से ही शुगर होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है कि मीठा खाने से ही शुगर होता है। शुगर लेवल, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जो कि बहुत से खान पान ऐसे हैं, जैसे कि अगर चीनी बिल्कुल आप नहीं खाओगे फिर भी आपको शुगर बढ़ सकता है। कुछ खान पान जो ऐसे आ गए हैं, चाइनीज़ खाने आ गए हैं, और जो ये यूरिया से बनी, यूरिया से जो उगी हुई। कि उगी हुई जी फसलें हैं, उसको खाने से शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप चीनी खाओ, रसगुल्ला खाओ, मिठाई खाओ तभी बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। ये शुगर लेवल किसी को भी और किसी भी वक्त बढ़ सकता है, क्योंकि आज के तौर तरीके जो खान पान चल रही हैं, इसी वजह से अंग्रेजी खाद के वजह से ये ऐसा हो रहा है। देसी खाद उसमें नहीं डाला, जिससे अंग्रेजी खाद मतलब यूरिया हो गया और तमाम प्रकार के जो खाद आई हैं, इसी वजह से ये सब देखने को बीमारियां मिल रही हैं नई नई। बाकी पहले के ज़माने में ये सब कोई बीमारी के नाम से जाना ही नहीं जाता था कि डायबिटीज या शुगर कैसा होता है, क्या होता है, क्यों होता है। जी जी। ऐसा कुछ भी रोग पहले नहीं था, ना ही ये सब होता था, क्योंकि शुद्ध गोबर खेत में डाला जाता था, उससे फसलें उगती थी और वही व्यक्ति खाते थे, तो इससे कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होते थे। देसी खान पान, देसी इलाज, कोई रोग होने पर मात्र जड़ी बूटियों का सहारा लिया जाता था। कोई भी एलोपैथिक दवाइयाँ उपयोग नहीं किया जाता था, कि ताकि उससे अंग्रेजी दवा उपयोग करने पे लीवर को कोई खराबी हो सके। अब तो कोई भी रोग होता है डायरेक्ट एलोपैथिक दवा लेते हैं। एक दवा एक रोग के लिए तो लिए, और वही दवा अगर 10 से 15-20 दिन अगर चल गई लगातार, तो बुखार के लिए बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन लीवर में इन्फेक्शन कर देता है, क्योंकि इतनी गरम गरम, इतनी हार्ड हार्ड दवाइयाँ होती हैं, 500 mg 625 mg, वो लीवर को बिल्कुल गर्म कर देता है। लीवर में दिक्कतें आ जाती है, लीवर बीमार हो जाता है। वो बीमारी जिसके लिए खाएंगे दवा वो तो ठीक हो गया, लेकिन लीवर में इन्फेक्शन आ जाता है, लीवर में कमियाँ आ जाती हैं, लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, उससे लिकोरिया हो सकता है। अनेकों प्रकार के बीमारियाँ उस पर उत्पन्न हो जाती हैं, और देखने को मिलती हैं कि जिनको 3-3 महीने से 6-6 महीने से एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, और उनका रोग ठीक होने के बजाय और दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है शरीर जी में। जी। ये सब एलोपैथिक का ही एक करिश्मा है। और इसी जगह अगर जड़ी बूटी और देसी दवाइयों का उपचार किया जाए, तो जिस रोग में उपयोग किया जाएगा वो रोग तो ठीक ही ठीक होगा, और इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न नहीं होंगे, ना ही कोई बीमारी उत्पन्न होगी। इसके अलावा वो बीमारी तो बिल्कुल, जिस बीमारी का इलाज किया जाए वो बिल्कुल जड़ से समाप्त तो होगा भी ही होगा, और दूसरा कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। हाँ तो डॉक्टर साहब, जिसे इस जड़ी को जी इस जड़ी को जिसे आपने बता दिया कि हमको कैसे उपयोग करना जी है, जी 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 सर। और किस प्रकार जो है किस किस उम्र के लोग खा सकते हैं इसको, और इसको और जो है कि किसी भी उम्र को व्यक्ति को खा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति खा सकते हैं, और किसी भी उम्र के खा सकते हैं। सिर्फ इसका डोज चेंज करना है, बस। जी जी इसका डोज चेंज करना है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 18 से उस पार की उम्र वालों के, 50 साल 60 साल उम्र वालों के लिए इसका लगभग 9 से 10 इंच उंगली इतना बड़ा ये जड़ लेना है, और उसको पीस करके पीना है। और जो उससे कम उम्र के व्यक्ति हैं, 15 से 18 वर्ष के बच्चे जो हैं, जी अगर जी। इनको हुआ है, तो पहले तो होता नहीं है, अगर इनको हुआ है
तो ये जो है कि जस्ट इसका 4 से 5 इंच मात्र उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे यह जो डायबिटीज है, शुगर जिसको बोलते हैं, जी जी यह दोनों कैटेगरी के लोग जैसे मेल और फीमेल दोनों को होता जी है या जी फिर जी एक जी ही लोगों को? नहीं नहीं, दोनों व्यक्ति को होता है, दोनों कैटेगरी के लोगों को होता है। इसमें कोई, मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें शुगर लेवल सभी के शरीर में रहता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। शुगर लेवल पहले से ही प्रवेश रहता है शरीर में, बढ़ और घट जाता है, इसी वजह से शुगर देखने को बीमारियां मिलती हैं। जी जी। जी तो सर। इसका जो है और किसी भी प्रकार का आपके पास जैसे जड़ी है इस समय? तो जैसा कि इससे पहले अगर एक दवा में हमारे पास और है, इसको पीने से पहले एक दवा का अगर उपयोग कर लें तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाएगा। जी जी, तो बता दीजिए वो जड़ी कौन सी है, जड़ी है या फिर टैबलेट है? नहीं नहीं, वो जड़ी ही है, जड़ी क्या बल्कि वो तेल है, और जिसका नाम है कस्टर ऑयल के नाम से जाना जाता है। अरंडी के तेल और रेड़ी के तेल के नाम से जाना जाता है, गांव देहात में उसको रेड़ी के तेल बोलते हैं। तो इसको पीने से पहले, इसको खाने से पहले उस रेड़ी के तेल को उपयोग करने से बिल्कुल पूरी तरह से लीवर की सफाई हो जाएगी। जी जितनी जी। भी लीवर में गंदगी रहेगी सभी साफ हो जाएगा, शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मतलब उस तेल को जो है, उस तेल को क्या करना है कि मात्र 2 ढक्कन या 2 चम्मच सुबह गर्म पानी में शौच जाने से पहले उपयोग करना है। उसके आधा घंटा या 20 मिनट बाद शौच जाना है। हाँ, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इसको उपयोग कैसे करना है? उपयोग उसको शौच जाने से पहले गर्म पानी में, ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, उसमें गर्म पानी में उपयोग करना है। चाहे उस पानी में मिलाकर पिएं या पहले दवा पी लें, यानी कि अरंडी का तेल पहले उपयोग कर लें, उसके बाद ऊपर से पानी पी लें, या उस पानी में डालकर ही गर्म करके पिया जा सकता है। जी जी, और जैसे दोनों ही टाइम उपयोग करें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, वरना एक ही टाइम तो अनिवार्य रहेगा उपयोग करना। इससे आंत की बिल्कुल पूरी तरह से लीवर की सफाई हो जाएगी और आंत की सफाई हो जाएगी। और पूरी तरह से बिल्कुल सफाई होने के बाद और खाना खाने के बाद इस जड़ी को तब उपयोग किया जाए, जी जी। अगर इस तेल को उपयोग कर रहे हैं तो। अगर इस तेल का उपयोग नहीं जो कर रहे हैं तो इसको खाना खाने से पहले उपयोग करें। यानी कि अगर तेल को अगर हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम तेल को अगर जैसे शरीर में लगाया जाता है तेल, जी अगर जी वो उस अरंडी के तेल को अगर हम पी रहे हैं तो जी। उससे कोई साइड इफेक्ट या नहीं फिर नहीं, कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ? कुछ भी नहीं। जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन रहेंगे, इन्फेक्शन को मार देगा, बल्कि वो उससे कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और उससे कुछ अगर होगा तो मात्र लूज मोशन होगा। लूज मोशन इसलिए होगा और होना अनिवार्य है, होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से लीवर की सफाई करेगी, गंदगी को सफाई करेगी। जी जब जी लीवर को सफाई करेगी तो थोड़ा जितना भी गंदगी है सब निकाल कर बाहर कर देगा। जी। तो लूज मोशन के तरीके से वो दिखाई देगा, और उसको जब पीते रहेंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहेगा। और मात्र 1 मिनट के अंदर आप लोगों को शौच और पेट एक बार में ही साफ हो जाए, एक झटके में साफ हो जाएगा। मशक्क़त उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसमें बल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी फिर। हाँ, तो एक बार हमारे दर्शकों को वो जो आपका जड़ी है उसको एक बार फिर से दिखाने की जी कृपा जी जी करेंगे, बिल्कुल, फिर से एक बार इस जड़ी को ताकि दिखा अच्छे दें। तरह से जो है हमारे दर्शक जो है देख लें, इसको पहचान लें। जी, और इसका नाम भी आप बता दीजिएगा। ये जड़ी पुनर्नवा पौधा के नाम से जाना जाता है। ये वही जड़ी है वो पीछे करें। जिसको गजर पुन्नवा के नाम से बुजुर्ग लोग जानते हैं, वो यही जड़ी है, पुनर्नवा का पौधा है। जी जी। यूट्यूब पे आप सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आप लोग देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। और डॉक्टर साहब यह जड़ी तो हर जगह पाई नहीं जा सकती है? नहीं, ये जड़ी पूरे देश में मिलेगी, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं रहेगा। ये रोड के किनारे और गांव देहात में खड़ंजों के किनारे देखने को मिलेंगी। ये खेतों में नहीं उगता है, ये मेड़ पे पाया जाएगा या रोड के किनारे ही पाया जाएगा। हाईवे के किनारे, रोड के किनारे मिलेगा। जी जी और या तो फिर पहाड़ों में ये पाया जाता है। जी। जी और जैसे मान लो अगर हमको तब भी अगर यह जड़ी नहीं मिल रही या फिर इसको हमको उपयोग करना नहीं आ रहा है, जी, तो मुझसे संपर्क करके आकर के मुझसे संपर्क करें। मैं इसका अच्छी तरीके से जड़ी भी दिखा दूंगा और दे भी दूंगा, और इसको पीने का तरीका अच्छी तरीके से समझा दूंगा। समझाने के बाद आप घर पे जा कर के उपयोग कर सकते हैं।
क्योंकि जैसे कि कोई कोई है स्टोर से जो आपने दवा और सिरप को बताया है, मान लो अगर नहीं ले पा रहे हैं, जी वो पैसे से जो है कमज़ोर है, मान लो अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो आपसे संपर्क करके यह जड़ी प्राप्त कर सकते हाँ, हैं। ये जड़ी मेरे तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। हमारे मुझे एक भी रुपए नहीं चाहिए, ना ही मैं लेता हूँ इस जड़ी को देने के लिए। मुझसे संपर्क करके स्वयं आकर के मेरे हाथों से जड़ी खुदवा कर आप लोग ले जा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क उपचार मेरे तरफ से। कोई भी एक रुपये इसका चार्ज नहीं है, ना इस जड़ी का है ना ही मेरा है। कोई जी जी। एक भी रुपये का उपचार, कोई इसका फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हाँ, निःशुल्क तो है मेरी डॉक्टर तरफ से। साहब हमारे दर्शकों को अपना एड्रेस और परिचय बता जी दीजिए, ताकि बिल्कुल। वो आके आपके पास जो है वह जड़ी ले जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तो जो कि मेरा एड्रेस है हकीम पट्टी, सैदाबाद, इलाहाबाद। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पवन प्रयागराज। मेरे चैनल पे जा कर के इसको सर्च करके आप लोग तमाम जड़ी, तमाम रोगों के विषय में देख सकते हैं। जितना रोग हैं, अनेकों प्रकार के रोग हैं, तो इसमें अनेकों प्रकार के हमने जड़ी पौधा दवा डाले हुए हैं। उसको देख करके आप लोग घर पर स्वयं इलाज कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके राय ले सकते हैं और दवा पूछ सकते हैं जी जी। एनी टाइम, किसी भी वक्त। तो आपका व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर मात्र एक ही है। जो नंबर है जो कि 98 89 36 86 83, यही मेरा एक नंबर है। और इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग मुझसे राय ले सकते हैं और घर तक आ सकते हैं। जी, और यह नंबर पे हम किसी भी वक्त अगर फ़ोन लगाएं तो बात हो सकता है? चौबीसों घंटा किसी भी वक्त एनी टाइम मैं मोबाइल को अपने पास रखता हूँ। इसीलिए रखता हूँ, पता नहीं कौन सा मरीज़ किस परेशानी से ग्रसित है, कौन मुझसे बात करना चाहता है और कौन राय लेना चाहता है। इसी वजह से मैं एनी टाइम अपने पास रखता हूँ मोबाइल, ताकि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लोगों को कर सकूँ, भला कर सकूँ। जी जी। और हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जी और उनसे हम कहना चाहते हैं कि मान लो अगर किसी भी प्रकार की उनको बीमारी या किसी भी प्रकार की पीड़ा है, जी तो इस कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश किया जाएगा कि हमारे डॉक्टर पवन के द्वारा जो है जी। यह जड़ी का खोज किया जाएगा। कोई भी अगर रोग, इसके अलावा भी अगर कोई भी रोग किसी भी व्यक्ति को अगर है, तो वो कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमें ये बीमारी हुई है, जी इस जी। बीमारी का हमें जड़ी पौधा या कोई देसी इलाज, आयुर्वेदिक इलाज हमें कोई बताएं। तो उस मर्ज पे, उस रोग पे मैं वीडियो एक बना के डाल दूंगा, जिससे कि वो उससे सभी दर्शक लाभ ले सकें। जी जी। कोई भी रोग हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही रोग, कोई भी रोग हो, उस रोग पे आप लोग मुझसे वीडियो बनवा सकते हैं। उस रोग पे मैं अच्छी से अच्छी जड़ी और घरेलू उपाय आप लोगों को बताऊंगा, जो कि उपयोग करके आप लोग घर पे ही ठीक हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। जी जी। और भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी एक रुपये खर्च नहीं है, ना ही कोई मेरा फीस है। तो डॉक्टर साहब और ये बताइए, जैसे कि यह जड़ी तो मान लो हम उपयोग में ले रहे हैं जी इसका, तो मान लो अगर बाद में साल 2 साल बाद मान लो अगर साइड इफेक्ट किसी भी प्रकार का तो नहीं होगा ना ऐसे? नहीं नहीं, जड़ी पौधे में देखिए, पहली बात तो जड़ी पौधे में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि जो जो साइड इफेक्ट होता है वो तुरंत होता है। क्योंकि जो टैबलेट की दवा होता है उसका साइड इफेक्ट मान लो, जैसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं रिएक्शन करना, जी दवा को जी रिएक्शन करना। जी जी जी। तो हमारा शरीर जैसे नीला हो जाता है, काला जी। हो जाता है। तो देखो, अगर ये साइड इफेक्ट अगर करेगा, पहले बात तो करता ही नहीं है। अगर करता भी है तो एलोपैथिक दवा और ये जड़ी बूटी अगर साथ में खाएंगे तो ये रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए अगर ये कोई भी जड़ी पौधा का उपयोग अगर कर रहे हैं तो एलोपैथिक दवा न खाएं। अगर खाना है तो 4 घंटे के बाद ही खाना है। यानी कि पहली बात तो खाना ही नहीं है साथ में। यानी कि शुगर की अगर हम दवा सुबह शाम दोनों या तीनों टाइम अगर ले रहे हैं, जी, तो अगर इस जड़ी का उपयोग करना चाहते हैं तो उसको दवा को जो है ये बंद करना होगा। पड़ेगा। हाँ, एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवा को बंद करना होगा, तब कोई भी जड़ी पौधा को उपयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। एक ही दवा चलाएं, या तो एलोपैथिक दवा चलाएं या तो आयुर्वेदिक दवा चलाएं। जी जी। तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और जी दोनों साथ में चलाते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। पहले तो होता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। जी। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि
अगर वह किसी भी प्रकार की शुगर की दवा कर रहे हैं, जी शुगर की दवा चला रहे हैं, तो जी। अगर वह जड़ी उपयोग करना चाहते हैं और जल्द से जल्द आराम पाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जड़ से ठीक होना चाहते जी। हैं, अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो पहले जो भी दवा खा रहे हैं उस दवा को बिल्कुल बंद करें। उस दवा को बंद करें, उसके बाद जैसे कि कोई अगर आयुर्वेदिक दवा है तब तो उसको आगे पीछे करके खाया जा सकता है। अगर अंग्रेजी दवा खा रहे हैं तो उसको बंद करना होगा, तभी इसको उपयोग करना है, अन्यथा उपयोग ना करें। नहीं तो साथ में उपयोग अगर करते हैं तो इसमें कोई हमारी जवाबदारी नहीं होगा, जी ना जी। मैं जवाबदारी होगा, ना हमारा चैनल होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर न लगे। इसलिए मैं पहले ही समझा देना चाहता हूँ कि जो भी दवा का उपयोग करना है एक ही दवा का उपयोग करें, इससे ताकि कोई भी साइड इफेक्ट ना होने पाए, ये हमारा राय है। तो हम बढ़ते हैं अपने, तो चलिए फिर चलते हैं अगले वीडियो में, हम चलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो में एक नया रोग और नई बीमारी और नई जड़ी, और नया जड़ी को लेकर चलते हैं। अच्छी से अच्छी जड़ी पौधा और ख़राब से ख़राब बीमारी को लेकर आएंगे। जटिल से जटिल समस्या होगा, लेकिन सरल से उपाय बिल्कुल लेकर आएंगे, बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए। हाँ, तो हम सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस शुगर के ग्रसित लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं, ताकि वह जो है इससे लाभ ले सकें, अपने जीवन में खुशहाली ला सकें वो लोग जो कि इस रोग से ग्रसित हैं, और इस दवा का उपयोग करके पूरी तरह से सही सुरक्षित हो सकें और हर फल फ्रूट हर चीज़ों का आनंद अपने जीवन में उठा सकें, लाभ ले सकें और जीवन का आनंद ले सकें और खुशहाली जीवन अपना अच्छे से बिताएं, मीठा मिष्ठान, ताकि वो भी आगे चल के खा सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।